साथियों, हम धीरे सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए हम आज एक छोटा सा चैप्टर देखने चलते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए को अशुद्ध। क्या सौदागर फारसी भाषा का शब्द है? तो बिल्कुल सही है। सम्मन अंग्रेजी भाषा का है। अलमारी नहीं, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये नहीं है। हमें अशुद्ध बताना है। ऑप्शन क्या देंगे? ऑप्शन सी। किताब अरबी भाषा का, तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि देखते हैं कौन सा रूप तत्सम है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान ही, ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान ही प्रयोग में आते हैं, संस्कृत के समान ही प्रयोग में आते हैं, प्रयोग में आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कर्म क्या है? तत्सम भाषा का एक शब्द है। अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला पेज है आंसू शब्द कैसा है? भाई साहब थोड़ा सा प्रश्नों के सेशन थोड़ा बेहतर होगा। आंसू शब्द कैसा है? तो डायरेक्ट देखिए ना, आंसू शब्द कैसा शब्द होगा? आंसू का अश्रु होता है ना, आंसू का अश्रु, अश्रु हमारा तत्सम भाषा का शब्द है, लेकिन आंसू हमारा तद्भव भाषा का शब्द। तद्भव, अब देखिए ना, तद्भव का मतलब होता है तद धन भव, तद धन भव। ऐसे शब्द जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होते हुए आज तद का मतलब होता है उससे, भव का मतलब उत्पन्न होना, यानी उससे उत्पन्न होकर आज हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। तद्भव का मतलब क्या? ऐसा करें हम लोग वर्तमान निम्न में देशज शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द होते हैं, या हम लिख सकते हैं बाबू, या बिल्कुल बना के लिख लीजिएगा, देशज शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके जिनके उत्पत्ति का, जिनके उत्पत्ति का पता न चले, उत्पत्ति का पता न चले, पता न चले, उन्हें हम उन्हें हम उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बाबू? देशज शब्द। देश धन ज, देश में जन्म लेते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए ना, क्या खिड़की किस भाषा का शब्द है? खिड़की किस भाषा का शब्द है? देशज है। अगर हम बात करें, यहीं पर लिख दे लोटा, लोटा, पगड़ी, पगड़ी, टमटम, टमटम किस भाषा का? ठस ठस, ठस ठस, गड़बड़, 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 ठीक। थाली, थाली नहीं, हम लोग का है थरिया, थरिया किस भाषा का शब्द है? हम लोग का है मेहरारू, मेहरारू, ठीक। किस भाषा का शब्द है? तो ये सब देशज भाषा के शब्द है जिन्हें उत्पत्ति का कुछ पता नहीं चलता है। तो क्या हो जाएगा भाई साहब? खिड़की हमारा देशज भाषा का शब्द हो जाएगा। आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। कौन संकर शब्द नहीं है? कहने का मतलब ये है कि कौन संकर शब्द नहीं है। तो देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, संकर शब्द हम बता रहे हैं। कौन संकर शब्द, कौन संकर शब्द नहीं है? देखिए संकर शब्द नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए। संकर शब्द, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द का मतलब होता है ना भाई, शंकर जी कब नाम रखा गया? आप ही बताइए। जब पार्वती जी से मिले, उसके पहले तो महादेव कहलाते थे, ठीक, शिव कहलाते थे। शंकर यानी दो अलग अलग भाषाओं से, यहाँ लिख सकते हैं क्या? दो अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से मिलकर, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर
बने नए शब्द को मिलकर बने नए शब्द को बने नए शब्द को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ये बात हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम कहें बड़ी आसान है मित्र, देखिए ना, क्या रेल किस भाषा का है? तो आप कहेंगे सर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हम कहें गाड़ी किस भाषा का है? कहेंगे सर हिंदी भाषा का है। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बताएंगे? रेलगाड़ी किस भाषा का शब्द है? तो ये देशज शब्द है। हम यही कहें टिकट, टिकट किस भाषा का है? तो आप कहेंगे सर इंग्लिश भाषा का है। घर किस भाषा का है? तो हिंदी भाषा का। ये क्या बन जाएगा? टिकट घर बन जाएगा ना। ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द है। अगर छाया किस भाषा का है? छाया हिंदी भाषा का है। मगर दार किस भाषा का है? दार उर्दू भाषा का है। अगर दोनों को मिला दे तो क्या बनेगा? छायादार। पान क्या है? हिंदी भाषा का है। दार क्या है? उर्दू भाषा का। अगर हम लिखे पान धनदार, ये किस भाषा का शब्द है? बन क्या जाएगा? पान करेगा संकर शब्द का। तोप धन गाड़ी ये बनेगा ना, ये संकर शब्द है। छायादार भी छायादार है। सूत धन मिल, सूत मिल भी छायादार है। शीश धन धर ये भी क्या हो जाएगा? कौन संकर शब्द नहीं है? तो पुष्टाहार हमारा एक संकर शब्द नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए बाबू, मेरे कहने से बड़ी काम आएगा। आगे चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला है मूल संस्कृत शब्दों में धनवांतन परिवर्तन। कह रहा है कि कुछ ऐसे शब्द है, कौन ऐसा शब्द है जो संस्कृत पाली धनात्मक परिवर्तन है भाई? कह रहा है ना ध्वन्यात्मक परिवर्तन, ध्वनि के अनुसार परिवर्तन हुआ। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद कहाँ आया? अपभ्रंश में, अपभ्रंश के बाद फिर जगह न मिली तो कहाँ गया? हिंदी में। उसे हम क्या कहते हैं? यही तो सवाल बना के पूछ दिया गया है। ऐसे शब्द जिनमें धन्यात्मक परिवर्तन हो बने शब्द को क्या कहते हैं? जो संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हुए आज हिंदी में प्रयोग हो रहा है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को तो बाबू हम तद्भव कहते हैं। और जो वही के समान बोले जाते हैं उससे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो आप तुरंत क्या कहेंगे? सर उससे तो हम तद्भव कहते हैं। बड़ी अच्छा बात है यार। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है निम्न में तद्भव शब्द है। तद्भव कहने का मतलब ये है तद्भव जो हम लोग बोलते हैं। अच्छा दुर्लभ तत्सम है। दूध का क्या हो जाएगा? दुग्ध हो जाएगा। धान्य क्या है? तत्सम है। ठीक, तो ये कौन सा तद्भव है? दूध हमारा तद्भव शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में तत्सम शब्द है। निम्न में तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत के समान। अच्छा घी हमारा तद्भव, घी का क्या होता है? तत्सम घृत होता है। चांद का क्या होता है? चंद्रमा होता है। अच्छा घोड़ा का क्या होता है? घोटक होता है। घोटक। घीड़ा क्या है? तत्सम पूछा है तो क्या हम उत्तर देंगे? घीड़ा को क्या दे देंगे? उत्तर दे देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? भाई देखिए ना, ऊंट को क्या लिखते हैं? उष्ट्र लिखते हैं ना। ठीक, आंख को अच्छी लिखा जाता है। ठीक, ये तत्सम है। आम को आम्र लिखा जाता है। ठीक, त्वरित क्या है? हमारा तत्सम भाषा का शब्द है। और तत्सम में अक्सर देखिएगा ना छ, त्र, ज्ञ, स्र, कामा त्व, कामा टूटी अक्षर। कामा टूटी अक्षर का मतलब आधा अक्षर विशेषकर आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यह वाला स, ठीक, यह वाला स, यह विशेषकर इसमें आते हैं। ठीक, हम लोग ज, यह इसमें आते हैं। तो यह सब क्या होते हैं? तत्सम में जाते हैं। त्वरित जो है ना, यह किस में जाएगा? तत्सम भाषा का। देखिए ना तो आया है ना छत्र, ये थोड़ा सा लिख लीजिए, ये आपको काम करेगा, पहचानने में बड़ी मदद देगा। ये जो शब्द होते हैं ये किस में प्रयोग होते हैं? ये शब्द तत्सम में, तत्सम में प्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है?
तद्भव मतलब जो हम लोग बोलते हैं भाई उजाला हो गया है, ये क्या है? तद्भव भाषा का शब्द। अच्छी का क्या होता है? तद्भव होता है क्या? आंख होता है। अश्रु का क्या होता है? आंसू, आंसू होता है। ठीक। आश्चर्य का आश्चर्य का विस्मय होता है। या लोग कहते हैं अरे एकदम अनरा गए हो, आश्चर्य, आश्चर्य चर होता है, आश्चर्य। ठीक। उजाला क्या है? एक तद्भव भाषा का शब्द है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? थोड़ा सा रुकिए, ऊपर बढ़ा ले इसको। निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? अच्छा, हमसे पूछा क्या गया है? तद्भव भाषा का शब्द पूछा गया है ना, तो हम तुरंत उत्तर क्या इसका दे देंगे। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव। स्तंभ क्या है? तत्सम। त्वरित क्या है? तत्सम। स्तन क्या है? अच्छा, तेल क्या है? यहाँ देखें तो तेल किस भाषा का शब्द है? तो तेल हमारा तद्भव है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द है। अरे यार, निम्न में तद्भव शब्द है। अच्छा, तद्भव हमें बताना है ना, तो हम तुरंत क्या बता देंगे? नग्न, नंगा, पक्ति, पक्ष। या तद्भव भाषा का शब्द क्या हो जाएगा हमारा? तद्भव भाषा का शब्द हो जाएगा धूल। क्या है? तद्भव भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तत्सम भाषा के शब्दों को बताना है। तत्सम, तत्सम का मतलब जो संस्कृत के समान ही बोले जाते हैं। जैसे अब देखिए ये हो क्या जाएगा? चित्रकार क्या है? तत्सम है। चूना का, ये सब क्या है? ये तीनों क्या है? तद्भव है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द हमें बताना है, तो तद्भव क्या बताया जाएगा? दांत क्या है हमारा? तद्भव है। दुर्लभ तत्सम, दीपक तत्सम, द्युति क्या है? हम लोग कहते हैं दो। ठीक। आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम का मतलब बाबू संस्कृत वाला शब्द हमें छाटना है। देखिए गोत्र क्या हो जाएगा? अभी बताए हैं, त्र जिसमें आता है क्या होता है? तत्सम होता है। हम तुरंत उत्तर क्या देंगे? तत्सम। देखिए त्र आया ना। ठीक। आगे आइए, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में तत्सम शब्द पहचानिए। फिर संस्कृत वाला ही शब्द हमें पहचानना है। तत्सम पहचानना है। अच्छा, तत्सम पहचानना है ना, संस्कृत वाला शब्द पहचानना है। तुरंत हम उत्तर क्या देंगे? विवाह का तद्भव क्या होता है? ब्याह। ब्याह क्या है? तद्भव। अब विवाह क्या है? तत्सम भाषा का शब्द है। सुहाग, सच, आंख का अच्छी होता है। ठीक। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव बताना है। मतलब क्या? संस्कृत भाषा वाला शब्द नहीं, जो हम लोग बोलते हैं डेली यूज में प्रयोग करते हैं। रतन क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। शिक्षा, देखिए छ आया, प्र आया, स आया ना। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? अक्सर छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक। तालु स, मूर्धा स। ठीक। तो इसका प्रयोग हमेशा तद्भव में करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वह क्या कहलाते हैं बाबू? जो शब्द संस्कृत से प्रयोग हुए हिंदी में, उन्हें हम तद्भव के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा शब्द तद्भव है? देखिएगा, कौन सा शब्द तद्भव बताना है ना, मतलब जो हम लोग रोज बोलते हैं। अच्छा, चक्र होगा नहीं, कण होगा नहीं, एकत्र होगा नहीं, हो क्या जाएगा? 19 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? काजल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में तत्सम पहचानना है। अच्छा, भाषा की दृष्टि से तत्सम पहचानना है। तत्सम का मतलब संस्कृत भाषा वाले शब्द को पहचानना है। अच्छा, गांव का होगा क्या? ग्राम। ठीक, ये होगा नहीं। छाता का छत्र होगा, छत्र। ठीक, ये होगा नहीं। ठीक। 20 नंबर का, हम चंद्र क्या है? यह चांद का है ना, यह चांद का ही लिखा है क्या? तत्सम। चाक, चाक का चक्र होता है। ठीक, चांद का चक्र होता है। तो हमें तत्सम पहचानना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा देशज है? अच्छा, देशज का मतलब क्या हो जाएगा? डिबिया, चाबी, स्लेट, अलमारी। तुरंत हम उत्तर क्या देंगे भाई? डिबिया है, डलिया है, दौरी है, पगड़ी है, ठीक, मेढ़ है, मेहरारू है, ये सब देशज भाषा के शब्द है। लोटा, पगड़ी, थरिया, ठीक, ये सब देशज भाषा के शब्द कहलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? कहने का मतलब हमें तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है तो कौन सा उत्तर बताएंगे? इसके लिए हम बताएंगे तद्भव नहीं है, मुकुट हमारा तत्सम भाषा का शब्द है, ठीक, मक्खन हमारा तद्भव है, मोती, मेह, ये सब क्या है? हमारा तद्भव है, तत्सम है, तद्भव नहीं है, यानी ये तत्सम भाषा का शब्द है मुकुट। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अरे वाह, कितना अच्छा सवाल आया है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो प्यास क्या होता है हमारा? तत्सम नहीं है, ठीक, पाद हमारा तत्सम है, पंक्ति तत्सम, पुराण भी। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, तत्सम में ये भी आता है, ड़ का भी प्रयोग किसमें कहते हैं? ठीक, तत्सम में प्रयोग करते हैं, ठीक। आधा अक्षर अभी बताए हैं, किसमें आता है? तत्सम में, ठीक। पैर का पाद होता है, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कार्य हमारा तत्सम भाषा का, देखिए टूटी हुई अक्षर का प्रयोग करते हैं ना, यह का प्रयोग, ठीक, तो इसका कार्य का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो कार्य का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? काज। काज को हम लोग कार्य कहा जाता है, तद्भव रूप। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बड़ी अच्छे अच्छे हैं। अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा तो मेरे साथ आप लिखने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खूब आराम से लिखिएगा, या वीडियो के 3 डॉट पर जाइए और वहां से क्लिक करिए, स्पीड को थोड़ा धीमा कर लीजिए, आराम से इन वीडियो को लिख लीजिए प्रश्नों को। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। अच्छा, तत्सम शब्द किसे कहेंगे? संस्कृत वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहते हैं। तुरंत हमारा उत्तर, प्रश्न देखे नहीं कि उत्तर तैयार हो गया। क्या गृह हमारा क्या तत्सम है? घर का ही गृह होता है, घड़ा होगा नहीं, बेगम होगा नहीं। अगले प्रश्न की तरफ आइए, मछका किसका तत्सम शब्द है? कितना अच्छा सवाल है। यही सवाल वीडियो में पूछा हुआ सवाल है, यूपी वीडियो का सवाल, वर्ष 2018 का ये सवाल है। मछिका का तत्सम शब्द क्या है? मछका का तत्सम क्या हो जाएगा भाई? मक्खी को हम लोग क्या बोलते हैं? मक्खी को मछका कहते हैं। मीनाक्षी किसको कहते हैं? मीनाक्षी, मीनाक्षी मछली को कहते हैं, ठीक। आगे हम बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अहेर शब्द का तत्सम बताइए। अहेर का तत्सम जानते हैं क्या होता है? अहेर बड़ी अच्छा शब्द है। आखेट को हम लोग क्या बोलते हैं? अहेर के नाम से जानते हैं। अहेर को तत्सम क्या होता है? आखेट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा काटना का तत्सम है? अच्छा, काटना का हमें तत्सम बताना है तो कौन सा शब्द तत्सम हो जाएगा? तो कर्तन का मतलब क्या होता है? काटना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अनुकरणात्मक शब्द है? अनुकरणात्मक का मतलब समझ रहे हैं, यानी अनुकरण का मतलब पीछा करना, अनुकरणात्मक शब्द पूछा है। निम्नलिखित कौन अनुकरणात्मक शब्द होता है? तो कौन था? खड़खड़ क्या है? अनुकरणात्मक शब्द है, ठीक। जड़ जड़ क्या है? पड़पड़ क्या है? जड़ जड़ क्या है? पड़पड़ क्या है? पड़पड़। चरचर, आदमी चरपाई बैठता है ना, कहता है यार चरचर कर रही है। चरचर किस भाषा का शब्द है? चर चर, ये अनुकरणात्मक शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया चूरन किस, वीडियो का ये समीक्षा अधिकारी आर ओ का आया हुआ सवाल है। आर ओ का आया हुआ सवाल है, वर्ष 2016 में भी ये सवाल पूछा है, ठीक। 2019 में भी ये सवाल पूछा था, कोरोना के समय में, ठीक। पूछा क्या? चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन को जान लीजिए, चूरन किस भाषा का शब्द है? तो तुरंत अर्ध तत्सम है। हम लोग कहते हैं यार चूरन खाइए, चूरन, 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 ठीक, ये अर्ध तत्सम के अंतर्गत आता है, ठीक। चूरन का तद्भव क्या होता है? चूड़ होता है, ठीक। हम लोग कहते हैं थोड़ा चूर चाहिए,
चूर का ये क्या है तद्भव, ये अर्ध तत्सम, ये क्या है तत्सम। ठीक, चूरन क्या है अर्ध तत्सम। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तिलक किस प्रकार का शब्द है। अच्छा, तिलक जानते हैं किस भाषा का शब्द है या किस प्रकार का शब्द है, तो तिलक हमारा जो है ये तत्सम भाषा का एक शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। अभी बताएं, खिड़की, लोटा, पगड़ी, डंडा, ये सब क्या है, थरिया, मेहरारू, गड़बड़, थैला, जड़जड़, तड़तड़, ये सब क्या है खिड़की किस भाषा का, ये सब देशज भाषा के शब्द कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कपूर किस भाषा का शब्द है, तो कपूर भाई साहब, कपूर एक तद्भव है, यही के कहा जाता है कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम। तो कर्पूर क्या हो जाएगा हमारा तत्सम हो जाएगा, और कपूर हमारा क्या हो जाएगा तुरंत तद्भव उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षा, अच्छा परीक्षा किस भाषा का शब्द है भाई साहब, तो परीक्षा हमारा तत्सम भाषा का है। परीक्षा का तद्भव क्या होता है, परीक्षा का तद्भव होता है परीक्षा, परीक्षा। लोग कहते हैं यार का परीक्षा देवे जाता हुआ परीक्षा। ठीक, परीक्षा क्या है तत्सम का शब्द है। अभी बताएं, छत्र, ज्ञस्त्र, टूटी अक्षर आता है, ये तत्सम में जाता है। ठीक, आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न के, मजिस्ट्रेट शब्द क्या है। भाई साहब मजिस्ट्रेट अंग्रेजी भाषा का एगो शब्द तो है। ठीक, तो हम तुरंत क्या कह देंगे, मजिस्ट्रेट एक विदेशी भाषा का शब्द है, तत्सम तद्भव होगा नहीं, होगा क्या विदेशज भाषा का शब्द है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। देशज का मतलब जो हम लोग गांव जवार में बोली जाती है वही देशज होता है। अच्छा, लोटा, पगड़ी, ये सब क्या है, लोटा, पगड़ी, ठीक, थरिया, ठीक, गड़बड़, थैला, ये सब क्या है देशज भाषा के शब्द कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है, देखिए ना, देखिए कितना मिला। पुष्कर क्या है हमारा एक तत्सम भाषा का शब्द हो जाएगा। ठीक, अब कौन सा देशज नहीं है, पुष्कर। ठीक, ढिबड़ी, पगड़ी, ढोड़, लोटा, ठीक, ये सब क्या है, ये सब देसी भाषा के शब्द हैं, यानी देशज शब्द कहलाते हैं। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तो हम उत्तर क्या देंगे 38 के लिए, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं भाई। विभावरी हमारा एक तत्सम है, इसका होता है क्या राति, रात का, रात हमारा क्या है ये तद्भव भाषा का शब्द है, तद्भव का शब्द है, और रात्रि क्या है विभावरी क्या है तत्सम भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करिए। अच्छा, तद्भव किसे कहते हैं, जो हम लोग प्रायः बोलते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं ना। तद्भव शब्द का चयन करना है हमको, तो उत्तर इसके लिए क्या हो जाएगा, मुंह क्या है मुख, मुख हो जाता है तत्सम, अमुह क्या है तद्भव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिन शब्दों के बारे में उत्पत्ति का कुछ पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। संकर दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द को हम क्या कहते हैं, मिलकर बने शब्द को हम क्या कहते हैं संकर। देशज जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चले। तद्भव मतलब संस्कृत से होते हुए प्रयोग करें। तत्सम जो संस्कृत के संस्कृत के समान ही प्रयोग में आते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तद्भव मतलब जो संस्कृत से होते हुए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होते हुए आज कहाँ प्रयोग हो रहे हैं, आज हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है, आइए बड़ी अच्छा प्रश्न आया। वकील किस भाषा का, आप यहाँ स्टार करके लिख लीजिए। वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील किस भाषा का शब्द हो जाएगा, तो वकील एक फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, आगे हम देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वानर का तद्भव बताइए। अच्छा, हम लोग वानर का
तद्भव नहीं बता सकते हैं यार, इतना तो पढ़ाए हैं पूरी क्लास में, यही रोज रोज पढ़ाया गया। बानर, फूल, पुष्प, यही सब तो पढ़ाया गया। बानर का क्या बता देंगे यार, बंदर को ही तो कहते हैं वानर, वानर किसको कहते हैं, बंदर को ही तो कहते हैं। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दर्शन का तद्भव रूप क्या है। अच्छा, दर्शन का तद्भव रूप पूछा है ना, दर्शन का तद्भव क्या बता देंगे, दर्शन इस तरह होता है तद्भव, ये क्या होता है तत्सम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी बताएं यार तत्सम में क्या वाला, अक्सर यह वाला स मिलता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है यार, तत्सम कौन सा शब्द हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा खेत। खेत क्या है हमारा तत्सम, इसी को क्या बोला जाता है, क्षेत्र बोला जाता है। हम लोग कहते हैं क्या खाएंगे, खीर, खीर नहीं होता क्या है क्षीर। हम लोग कहते हैं पापा हमें 100 रुपया चाहिए, 100 नहीं होता है, होता क्या है सत। हम लोग कहते हैं गेहूं ले जा रहे हैं, गेहूं नहीं होता है, गेहूं नहीं होता है, गेहूं का तत्सम क्या होता है गोधूम होता है, गोधूम। ठीक, हल्दी नहीं होता है, हल्दी का तत्सम क्या होता है हल्द्रिका होता है। ठीक, हम लोग लालटेन बोलते हैं, लालटेन नहीं होता है, होता क्या है लाल टर्न होता है। ठीक, हम लोग बोलते हैं ऊंट, ऊंट नहीं होता है, होता क्या है उष्ट्र होता है। ठीक, हम लोग बोलते हैं आग, आग नहीं होता है अग्नि होता है, अग्नि। हम लोग बोलते हैं आंख, आंख नहीं क्या होता है अच्छी होता है, अच्छी। हम लोग बोलते क्या है कपूर दे दे भैया, कपूर नहीं होता है, होता क्या है
शब्द जो होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है सार्थक शब्द होता है, और दूसरा क्या होता है? निरर्थक शब्द होता है। निरर्थक मतलब बेकार वाला। हम लोग कहते हैं ना, रजाई उजाई मिली, रजाई क्या है? सार्थक। उजाई क्या है? पानी उनी देव, पानी क्या है? सार्थक। उनी क्या है? निरर्थक। सार्थक में देखेंगे रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, शब्दों के चार। पति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ये यही होते हैं। एक होता है कितना होते हैं। अगर बात इसमें भी किया जाए, सार्थक में ही विकार के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक विकारी होता है, एक विकारी होता है, और दूसरा क्या होता है भाई साहब? अविकारी होता है। अविकारी होता है। विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन किया जा सके। कौन कौन? संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और क्रिया। विशेषण और क्रिया ये सब क्या है? विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। विकारी में कौन कौन आते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। उसके बाद संबंध सूचक, संबंध सूचक आते हैं। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। एक होता है सवाल पूछा गया है, हम उत्तर क्या दे देंगे? क्या? योग ऋण। अच्छा, ऋण शब्द जिसको तोड़ा ना जा सके, जैसे नमक, तेल, हल्दी, राम, श्याम, मोहन। ठीक, ये ऋण है। यौगिक का मतलब मिलकर बने हुए, जैसे विद्या, धन, अर्थी, विद्यार्थी। योग ऋण मतलब ऋण तो होगा, योग भी होगा, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जलज सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण किसके अंतर्गत आते हैं? योग ऋण के अंतर्गत आते हैं। आप एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम आगे बढ़े। चलिए अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद क्या है? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद क्या है? यही आ गया ना, आ गया। जस्ट उत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, अभी जस्ट पीछे ही बताए हैं। विकार के आधार पर अगर पूछ दे रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद? तीन, रूढ़, यौगिक, योग ऋण। ठीक, विकार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? ये रचना के आधार पर होते हैं और ये विकार के आधार पर होते हैं। ठीक, यह व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं। देखो एक साथ कितना अच्छा मैटर आपको मिल रहा है। ये जो वीडियो है ये सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट देकर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तैयार कराया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सने सने शब्द हैं, सने सने किस भाषा के शब्द हैं? तो ये तत्सम शब्द हो जाएंगे। तुरंत क्या हो जाएंगे? हमारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक, ये शब्द तत्सम भाषा के शब्द हो जाएंगे। ठीक, सने सने किस भाषा के हो जाएंगे भाई साहब? तत्सम भाषा के हो जाएंगे। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज, अगला सवाल है चाय आगत शब्द है। मतलब सब मिला जुला के पूछना क्या चाहता है कि चाय किस भाषा का शब्द है? यार चाय, चाय, चीनी, चाय पत्ती, ये सब किस भाषा के हैं? चीनी भाषा के शब्द है। ठीक, आलू किस भाषा का है? प्रिंटर, प्रिंटर,
ठीक। सुरती किस भाषा का शब्द है? आलू है। ठीक। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? सायोनारा किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। चाय चीनी भाषा का शब्द है। चाकू किस भाषा का है? तो चीनी भाषा का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कान्हा शब्द क्या है? बड़ी रोज रोज प्रयोग में करते हो। एक आधा तू किसका दीवाना, रोज प्रयोग में करते हो। कान्हा क्या हो जाएगा? कान्हा एक तद्भव भाषा का शब्द है। कान्हा क्या है? एक तद्भव भाषा का शब्द है। क्यों तद्भव है जानते हो यार? कान्हा को ही तो हम लोग क्या लिखते हैं? कृष्ण लिखते हैं ना। कृष्ण क्या है? तत्सम है, लेकिन कान्हा क्या है? तद्भव है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू आगत शब्द है। उर्दू आगत शब्द है। उर्दू मतलब किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू हमारा एक तुर्की भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? एक तत्सम शब्द है। अच्छा बताइएगा, एक हमें तत्सम शब्द को बताना है। तत्सम शब्द बताना है तो क्या डाकनी क्या है? बोलिए ना। डाकनी हमारा तत्सम ही तो है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द, अच्छा ये बताइए, अभी हम कहे हैं ना, हम लोग खीर को क्या लिखते हैं? क्षीर लिखते हैं ना। खेत को क्या लिखते हैं? क्षेत्र लिखते हैं ना। कोयल को कोकिल लिखते हैं ना, कोकिल। ठीक। कृष्ण क्या? तत्सम हमें पूछा है, तुरंत क्या बताएंगे? कृष्ण। इनको क्या लिखते हैं? कान्हा लिखते हैं ना, कान्हा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। कौन विदेशी भाषा का शब्द है भाई? देखिए ना, कतार हो जाएगा क्या? इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द क्या हो जाएगा? कतार। पंक्ति, श्रेणी, श्रृंखला, अगर ये तीनों देखें तो ये तत्सम भाषा के शब्द है। अब विदेशी भाषा से पूछा है तो कतार हमारा क्या है? विदेशी भाषा का हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? आचार शब्द किस भाषा से आया है? अगर हम देखें आचार शब्द किस भाषा से आया है, तो आचार शब्द पुर्तगाली भाषा से आया है। ठीक। अच्छा ये बताओ, ये नहीं जानते हो यार, स्टेशन किस भाषा का है? ट्रेन किस भाषा का है? ठीक। टिकट किस भाषा का शब्द है? इतना नहीं, होटल किस भाषा का है? साइकिल किस भाषा के है? पुलिस किस भाषा का शब्द है? पुलिस। क्या नहीं बता पाओगे यार? जानते सब हो, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी बस मेहनत की कमी है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, बताओ मेरे दोस्त, तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तद्भव का मतलब जो हम लोग बोलते हैं, तद्भव शब्द बताना है। ठीक। तद्भव क्या हो जाएगा? पंख क्या हो जाएगा? हमारा एक तद्भव भाषा का शब्द है, पंख। ठीक। रात का क्या होता है? रात्रि होता है। काम का क्या होता है? कार्य होता है। देव, दे, दे, दे को देव बोला जाता है। ठीक। तो तद्भव भाषा का क्या है? पंख हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। योग ऋण शब्द, देखिए ना अभी बताए हैं। ठीक। रचना के आधार पर शब्द जो 3 प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन होते हैं? एक का नाम है रूढ़ शब्द, एक का नाम है योग ऋण शब्द। ठीक। योग ऋण शब्द, एक का नाम है रूढ़ और एक का नाम है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक का मतलब मिलकर बने हुए शब्द, जैसे विद्या, धन, आलय, ये मिलकर बनेगा, क्या बनाएगा? विद्यालय। विद्या, धन, अर्थी, विद्या, धन, अर्थी। प्रतिधन, दिन, प्रतिधन, दिन, ये मिलकर बने हुए शब्द हैं, ये मिलकर बनते हैं योग ऋण। जैसे सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण, जैसे पंकज, लंबोदर, लंबोदर, गणेश। ठीक। महादेव, महान है जो देव, ये सब किसके? योग ऋण शब्द। ऋण शब्द जिसको सार्थक तोड़ा न जा सके, कोई सार्थक क्या हो? कोई सार्थक खंड न हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऋण शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण में देखें राम, ठीक, मनीष, ठीक, नाम में देखें निगम, ठीक, राजू, ये सब क्या है? ये सब ऋण शब्द है। चावल को क्या अलग अलग तोड़ को हम पढ़ सकते हैं क्या? दिन को अलग अलग दी धन न पढ़ सकते हैं। ठीक। रात को अगर अलग लिख दे रात, तो रात अलग, तो अलग, तो अलग शब्द निकलेगा नहीं। योग ऋण शब्द किसे कहेंगे? यही देख लीजिए। पंकज किस में आएगा भाई? लंबोदर, महादेव, ये सब किस में आएगा? जलज किस में आएगा? तो जलज किस में आएगा? ये सब योग ऋण के अंतर्गत आएंगे। आप थोड़ा सा, आप मेरे कहने से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू, निम्नलिखित में नीलकंठ कौन सा शब्द है? अभी बताए हैं नीलकंठ किसके अंतर्गत आ जाएगा यार, तो नीलकंठ किसके अंतर्गत आ जाएगा ये नहीं बताएंगे। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है? ध्वनियों के अलग अलग हमने ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द ही तो है, इसी समुदाय को हम क्या कहेंगे? हम एक शब्द ही तो कहेंगे कलम। हमने उठाया है रा, कहीं से र, कहीं से अ, कहीं से म, अगर एक साथ सम्मिलित करें तो एक शब्द ही तो बनता है राम। लिखे नीरज, नीरज, अगर अलग अलग शब्द उठा के बनाएंगे एक शब्द ही तो बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंकज शब्द निम्नलिखित में से किसके भेद के अंतर्गत आता है? पंकज भाई साहब क्या है? योग रूढ़ के अंतर्गत आता है। निरर्थक तो होगा नहीं, रूढ़ के अंतर्गत क्या आएगा? राम, श्याम, मोहन, दुनिया का जितना नाम है। ठीक, यौगिक मतलब मिलकर बना हुआ, जैसे विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, ये क्या बना दिया? विद्यार्थी बना देगा। प्रतिधन दीर, भर धन पेट, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये दो से मिलकर बने हुए शब्द यौगिक के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनिया नहीं है। अरे बड़ी अच्छा शब्द आया यार, प फ ब भ म, प फ ब भ म, प फ ब, ध किसमें आएगा? नहीं आएगा, ओष्ठ ध्वनिया नहीं है। आगे हम बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। कौन तद्भव नहीं है? तद्भव का मतलब बाबू होता है जो हम लोग बोलते हैं। ठीक, राजा, खेत, किसान, दाहिना। ठीक, हम लोग कौन सा इसमें तद्भव बताना है? तद्भव क्या हो जाएगा? राजा क्या है? तद्भव शब्द नहीं है। ठीक, आगे हम बढ़े, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो अगर हम बात करेंगे अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेज एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? कहने का मतलब ये है कि कवि जो है यह तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। ठीक, आगे हम बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित में से कौन सी साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है? तो कौन सी त्रुटि नहीं है? तो हम देखें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साक्षात्कार के समय सामान्य घबराहट, ये त्रुटि नहीं है, है तो भाई साक्षात्कार के प्रश्नों का स्पष्ट और पारदर्शी, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। साक्षात्कार के यह त्रुटि नहीं है, स्पष्ट एवं पारदर्शी होना यह कोई त्रुटि नहीं है। साक्षात्कार के व्यर्थ शब्दावलियों को परिभाषित करना ये एकदम गलत है, ये भी गलत है। साक्षात्कारताओं का अचेतन पूर्वाग्रह, ये भी गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सुमेलित कीजिए। बड़ी अच्छा प्रश्न, बिल्कुल इस तरह आप टेस्ट देते होंगे अगर उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए, अगर आप टेस्ट देते होंगे तो बिल्कुल इस तरह के आपको प्रश्न जरूर देखने को मिले होंगे कि ये किस प्रकार से हमें बनाना है। हमें बनाना ये है कि मिलान करना है, सुमेलित करना है। ठीक, कैसे मिलान करना है कि देखिए पौष का क्या हो जाएगा? पौष का अगर हम मिलान करें तो हो जाएगा, पौष का होगा सिंह से, तद्भव हमें बताना है। वायु को ब्यार कहते हैं, श्रृंग को सिंह कहते हैं, यानी ग गया दो के पास, ग गया दो के पास इसमें है। ठीक, परशु को, अब देखिए पौष को प्रसु बोला जाता है, पूष को पौष बोला जाता है। ए गया चार के पास, ए गया चार के पास, इसमें भी दो है, ए गया चार के पास। ठीक, श्रृंग ख गया एक के पास, इसमें है, तो परसु कहाँ जाएगा? फरसा के पास, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा 72 का। 72 का डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डी इसका राइट उत्तर होगा। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? अगर हम बात करें तौलिया मूलतः किस भाषा के शब्द हैं,
तो तौलिया मूलतः हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? भाई साहब देखिए ना, अंश का मतलब होता है ना, जो अंश है, अंश का मतलब होता है कि कंधा, और एक अंश का मतलब होता है हिस्सा। इस छोटे वाले अंश का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंधा और हिस्सा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों